नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की एकादश तिथि भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन को समर्पित है और इसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के भक्तों द्वारा किया गया व्रत या उपवास योगिनी एकादशी व्रत है। योगिनी एकादशी व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वह युवा हो या वृद्ध या कुंवारी लड़कियां हो या शादीशुदा। यह उन व्यक्तियों के लिए व्रत है किसी भी तरह की बीमारी या स्वास्थ्य सभी समस्याओं से बचना चाहते हैं। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कुष्ठ रोग सहित किसी भी त्वचा संबंधी समस्या से पीड़ित हैं। यह व्रत एकादशी कई अन्य एकादशी फलों संबंधित महत्वपूर्ण है और सभी पिछले पापों और कर्मों से दूर करता है, साथ ही अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। परम कल्याणकारी योगिनी एकादशी महिमा का वर्णन पुराणों और धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। पुरातन समय में अलकापुरी कुबेर शिव भक्त था। हेममालिनी नामक व्यक्ति एक उनकी सेवा करता था जो शिव जी की पूजा करने के लिए फूल लेकर आता था। एक बार हेममालिनी अपनी पत्नी की प्रेम में फूल लाना चूक गया। नाराज होकर कुबेर माली को श्राप देते वो वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाके रोगी बन जाए। श्राप के कारण ऐसा ही हुआ। एक दिन हेममालिनी की भेंट मार्कंडेय ऋषि से हुई। ऋषि ने उन्हें योगिनी एकादशी व्रत करने को कहा। हेममालिनी ने इस व्रत को पूरे विधि विधान से किया और इस पुण्यदायी व्रत से के सारे कष्ट दूर हो गए और वह अपनी पत्नी के साथ पुनः अलकापुरी में जाकर सुख समृद्धि पूर्ण रहने लगा। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी पूजा विधि। शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी के दिन आप जब व्रत रखें, सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर लें और स्नान करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पीले रंग की सामग्री से जरूर करें। भगवान को स्नान करके पीला चंदन लगाएं, पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, पीले ही रंग के फल और या फिर पीले मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। सुबह को धूप जला करके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः या फिर हरे कृष्ण मंत्र का जाप भी आप सच्चे मन से कर सकते हैं। साथ में आप माँ लक्ष्मी की पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मी की पूजन आज के दिन जरूर करें। व्रत की कथा पढ़ें और सुने, अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह को आप केवल फलों का भोग भगवान को लगाएं। इसके अलावा आप मेवा का भी भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। शाम को एक बार फिर से स्नान करके विधि विधान से पूजन करें। भगवान को आप दोनों समय ही भोग लगाएं। साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करते समय पहले पूजन करें। दान के सामग्रियों का पूजन करें और अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार मौसमी वस्तुओं का, मौसमी फलों का दान करें। पीले वस्तु का जरूर दान करें। साथ ही पारण के समय तुलसी पत्र से पारण अवश्य करें, जो सबसे शुभ माना जाता है। जो लोग व्रत का पालन करते समय तुलसी पत्र मुख में रखते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु स्वीकार कर लेते हैं। तुलसी पत्र के अलावा बेर भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी के दिन घर में सात्विक भोजन बनाएं। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महिलाओं को इस दिन सर से स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त पारण के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 1 जुलाई सोमवार को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। अगले दिन 2 जुलाई मंगलवार
8:42 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म के अनुसार हम सब एकादशी का व्रत उदया तिथि के दिन रखते हैं। उस दिन रखना श्रेष्ठ फल देता है, इसलिए इस दिन योगिनी एकादशी का व्रत उपवास 2 जुलाई वार 2024 को रखा जाएगा। एकादशी के दिन सूर्य उदय का समय होगा सुबह 5:27 सूर्यास्त का समय होगा शाम 7:23 पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:07 से 4:45 तक और विजय मुहूर्त होगा एकादशी के दिन अर्थात 2 जुलाई को सुबह 2:43 से 3:40 तक। एकादशी तिथि शुरू होगी 2 जुलाई 8:42 पूर्वाह्न से जुलाई 3 7:10 पूर्वाह्न तक। राहु काल का समय रहेगा तो मंगलवार को और 3:51 शाम 5:31 तक। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:04 से दोपहर 12:57 तक। अमृत काल रहेगा सुबह 2:20 से सुबह 3:53 तक। इस बार योगिनी एकादशी का दिन बेहद खास है कि इस दिन 1 या 2 नहीं बल्कि 5 शुभ महायोग बन रहे हैं। ऐसे में इस दौरान किए गए शुभ कार्यों का फल मिलने की संभावना ज्यादा है। इस बार योगिनी एकादशी पर धीर्ति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, पुष्कर योग, विवास योग, बालव, तैतिल और कौलव योग, करण योग, महासंयोग का योग बन रहा है। एकादशी के दिन धीर्ति योग बन रहा है। धीर्ति योग इस दिन सुबह 11:17 तक रहेगा। इसके बाद शूल योग बन रहा है। धीर्ति योग में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से परम शुभ फल प्राप्त होता है। ज्योतिषियों के अनुसार माने तो इस दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है और यह योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से शुरू हो रहा है, जो कि अगले जुलाई 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। जबकि सर्वार्थ सिद्धि योग 2 जुलाई को सुबह 5:27 शुरू होगा और यह समाप्त होगा 3 जुलाई बुधवार को सुबह 4:40 पर। कहते हैं इस बीच में अगर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, महादेव, पार्वती जी का पूजन किया जाता है तो मनवांछित फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कार्य सफल सिद्ध होता है। त्रिपुष्कर योग में पूजा पाठ, दान, यज्ञ या कोई अन्य शुभ कार्य करने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। पुष्कर योग में योगिनी एकादशी व्रत की पूजा अच्छा रहेगा। इसी तरह योगिनी एकादशी के दिन त्रिविवास योग भी बन रहा है। इस दिन भगवान सुबह 8:42 तक कैलाश पर विराजमान रहेंगे। उसके बाद में नंदी पर सवार हो जाएंगे। भगवान शिव के कैलाश और नंदी के पर विराजमान होने के बीच ही अवधि को शिववास योग कहते हैं। इस बीच में भक्त अगर शिवालय में जाकर महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करते हैं तो उन्हें सभी सिद्धियां माता पार्वती सुलभ करा देते हैं। योगिनी एकादशी व्रत का पारण हरिवासर तिथि में नहीं किया जाना चाहिए। हरिवासर तिथि समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारणा करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि के पहले 1/4 समय को कहा जाता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना है और यह श्रेष्ठ होता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण करने से एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही व्रत का पारण कर लें। व्रत का पारण 3 जुलाई दिन बुधवार 2024 को सूर्य उदय से यानी 5:28 से 7:10 के मध्य समय रहेगा। व्रत पारण की कुल अवधि 1 घंटा 42 मिनट है। इसी बीच के समय में का पारण करना श्रेष्ठ रहता है। पारण यानी द्वादशी के दिन एक निश्चित समय कुछ नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत को पूर्ण करना। जब कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का आरंभ करता है तो उसे इस व्रत के पारण द्वारा उसे यह व्रत पूर्ण करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है यदि कोई व्यक्ति निर्धारित पारण के समय के अंदर एकादशी का पारण नहीं करता है तो उसे द्वादशी
के दिन पूरा दिन उपवास करना पड़ेगा और वह त्रयोदशी के दिन ही उसे पूर्ण कर पाएगा। कई बार कुछ लोग यात्रा में रहते हैं या फिर भूल जाने के कारण एकादशी व्रत तो कर लेते हैं, किंतु सही समय पर निश्चित समय पर पारण नहीं कर पाते। ऐसे प्रसंगों में व्यक्ति को सावधानी पूर्वक आज से एकादशी का पारण अवश्य कर लेना चाहिए। भक्तगणों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।